नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जहां एक तरफ हम सुन रहे हैं कि पीएम मोदी के यूएस दौरे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और बड़ी बड़ी डील साइन होने वाली है। आई एम श्योर आपने देख रखा होगा कि कहा जा रहा है कि एक ड्रोन की डील साइन होने वाली है। माइक्रॉन, एक जानी मानी कंपनी यूएस की, वो इंडिया में आकर के सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बनाने वाली है। उसके बाद ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक और बड़ी डिफेंस डील होने वाली है जिसमें कि फाइटर जेट के इंजन बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, देयर इज वन मोर साइड टू दिस एंटायर स्टोरी, और वो ये है कि जैसे ही पीएम मोदी यूएस पधारेंगे, इमीडिएटली उनके स्वागत में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वहां पर उनके खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट को प्लान कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। प्रोटेस्ट प्लान्ड अगेंस्ट पीएम मोदीज यूएस विजिट ओवर इंडियाज ह्यूमन राइट्स। और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां पे राइट्स ग्रुप्स हैं, स्पेशली अगर मैं ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करूं और एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करूं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो 20 जून को, जस्ट मोदी जी के एक दिन आने से पहले, वो एक प्राइवेट स्क्रीनिंग करने वाले हैं उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जो कि गुजरात पे बनाई गई है, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा भारत में बैन करवा दिया गया था। काफी कंट्रोवर्शियल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है जिसको ये लोग बेसिकली यूएस के अंदर स्क्रीन करने वाले हैं। और इन्होंने बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स, बहुत सारे लॉ मेकर्स, बड़े बड़े एनालिस्ट, इन सभी को इनवाइट किया है इस पूरी की पूरी स्क्रीनिंग के टाइम पे, ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है वो क्या है। ये भी आप देख पाएंगे, राइट्स ग्रुप्स टू स्क्रीन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी इन वॉशिंगटन अहेड ऑफ पीएम्स स्टेट विजिट। एंड अगेन सरप्राइजिंग बात ये भी आती है कि ये केवल ये नहीं होने वाला है, और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स प्लान हो रहे हैं जो कि बिल्कुल पैरेलली चलने वाले हैं अलॉन्ग विद पीएम मोदीज विजिट, जिसमें कि ये लोग बेसिकली प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, एंड ऑल्सो यहाँ पे इंडिया की क्या लर्निंग होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस भी किया जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं, यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि दोस्तों यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए हमने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव अग्निपथ बैच को लॉन्च कर दिया है, जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी केवल एक ही क्लास हुई है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, अभी भी जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और इस बैच में मैं आपके लिए देने वाला हूं कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें कि क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, सभी चीजें एंड टू एंड कवर होने वाली हैं। इस बैच में अगर एनरोल नहीं किया है, प्लीज जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें एनरोल करते टाइम आपको यूज करना है मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी, और ये वाला प्राइस आपको मिल जाएगा मात्र 7,999 रुपए में। आप अपनी संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को यहां से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली क्या होने वाला है कि मल्टीपल राइट्स ग्रुप्स हैं जो कि इकट्ठा होने वाले हैं, जो कि एकत्रित होने वाले हैं 22 जून को, व्हेन पीएम मोदी इज ड्यू टू मीट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। आपके सामने बहुत सारे नाम भी ले सकता हूं मैं, द इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, उसके बाद एक और ग्रुप है जिसका नाम है पीस एक्शन, एक और ग्रुप है जिसका नाम है वेटरन्स फॉर पीस एंड बेथेस्दा अफ्रीकन सेमेट्री कोएलिशन। ये सभी के सभी ग्रुप्स हैं जो कि व्हाइट हाउस के सामने गैदर करने वाले हैं और प्रोटेस्ट करने वाले हैं पीएम मोदी के खिलाफ, जब वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात 22 जून को करने वाले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इनका तो ये कहना है कि देखिए, ये पूरा का पूरा जो दौरा है जो कि जियो पॉलिटिक्स पे फोकस करने वाला है, इनका ये मानना है कि पूरे के पूरे दौरे में जियो पॉलिटिक्स के चलते ह्यूमन राइट्स के जो कंसर्न्स हैं वो ओवरशैडो हो जाएंगे। इनफैक्ट इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे फ्लायर्स, बहुत सारे ऐसे बिल बोर्ड्स को तैयार किया गया है जिसमें कि लिखा हुआ है मोदी इज नॉट वेलकम। इन्होंने ये भी लिखा है सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी। इस तरह के भी यहां पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। एक और इवेंट प्लान किया गया है जिसका नाम है हाउडी डेमोक्रेसी। ये दोस्तों 2019 में आपको याद करवा दूं, जब पीएम मोदी का दौरा हुआ था यूएसए में, उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, तो एक इवेंट रखा गया था हाउडी मोदी के नाम से। अगर आपको नहीं याद, आप देख सकते हैं हाउडी मोदी, ये वाला इवेंट हुआ था जब ट्रंप ने होस्ट किया था पीएम मोदी को। तो उसी के ऊपर एक तरीके से एक व्यंग के तौर पर यह किया जा रहा है, जिसमें कि हाउडी डेमोक्रेसी के नाम पे एक इवेंट रखा जाएगा। एक पूरी की पूरी यहां पर इस इवेंट में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, एंड वैसे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें
कौन कौन परफॉर्मर्स हैं जो कि देखने को मिलने वाले हैं। इसमें कैनेडियन पोइट रूपी कौर, अमेरिकन एक्टर शीतल सेठ, इंडियन एक्टर स्वरा भास्कर, उसके बाद किरण देसाई, सलिल त्रिपाठी, ये सब जाने माने नाम हैं जो कि आपको इस इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं। एंड बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि इसकी स्क्रीनिंग भी पैरेलली वहीं पर चलने वाली है। नाउ ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद बाय द वे आपको बताना चाहूंगा कि जब इंडिया ने बीबीसी के ऑफिसेज के ऊपर रेड डाली थी तो उस टाइम पे वेस्ट के द्वारा, वेस्टर्न मीडिया के द्वारा यह कहा गया था कि इंडिया में मीडिया फ्रीडम जो है वो खतरे में है। और बहुत सरप्राइजिंग स्टांस ये भी सामने आ रहा है कि जब ये पूरी की पूरी चीज सामने आ चुकी है कि ये बहुत सारे प्रोटेस्ट होने वाले हैं, यूएसए का ऑफिशियल स्टैंड जानिए क्या है। यूएसए का दोस्तों जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये कह रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स को लेकर इंडिया के साथ ये वाले मुद्दे टाइम टू टाइम उठाता रहता है, और जो ये वाले प्रोटेस्ट जो कि पीएम मोदी के खिलाफ फिलहाल प्लान करे गए हैं, हम लोग बेसिकली यूएस रेजिडेंट्स की फ्री स्पीच राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी वेरी शॉकिंग कि एक तरफ तो न्योता भेजा गया है पीएम मोदी को और दूसरी तरफ वो लोग ये कह रहे हैं कि जो भी ये प्रोटेस्ट वगैरह होने वाले हैं हम लोग इनको रोकने नहीं वाले हैं। एंड ये काफी ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है, बिकॉज अगर आप देखें तो जब पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के दौरे पर आए थे तो कितनी तैयारियां करवाई गई थी उनके केवल भारत के दौरे के लिए। इनफैक्ट उनका जो केवल 3 घंटे का दौरा था, जब वो गुजरात आए थे, गुजरात सरकार के 80 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जो कि दोस्तों टैक्स पेयर का पैसा था, जिसमें कि उन्होंने 22 किलोमीटर का एक पूरा लंबा रोड शो तैयार किया था केवल डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यूएसए का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम लोग फ्री स्पीच की जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए हम लोग यहां पे इसमें दखल अंदाजी नहीं देने वाले हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। एंड ये काफी एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज जब भी मौका मिला है यूएसए के द्वारा भारत को टारगेट किया ही गया है। जब से आप देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग नीचे गिरी है, लेकिन उसमें हमेशा ही अमेरिका ने बोला है इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन कटिंग इंटरनेट एक्सेस फॉर 5th ईयर इन अ रो। और उसमें भी इंडिया ने कहा है कि यहाँ पर जब भी प्रोटेस्ट होते हैं भारत में तब इंडिया जो है वो यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस को बंद कर देता है, तो ये भी इंडिया की गलती है। इवन जो हमारा एनआरसी का मुद्दा था, जो हमारा सीएए का मुद्दा था, यहाँ तक कि जो हमारा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने का मुद्दा था, उन सभी चीजों में जो कि हमारे इंटरनल मामले हैं उन सभी चीजों में यूएसए के द्वारा हमेशा ही कुछ ना कुछ टिप्पणी करी गई है। और टिप्पणी भी ऐसी करी गई है जिसमें कि उन्होंने इसी चीज को रेस किया है कि सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं जो कि इंडिया में हो रही हैं। और ये कोई राइट्स ग्रुप वगैरह नहीं है, ये यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है जो कि ये सब बातें इंडिया के खिलाफ बोलता है। इनफैक्ट जो यूएस के फिलहाल जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर एंथनी ब्लिंकन, उनका भी यही कहना है यूएस इज मॉनिटरिंग राइज इन राइट्स अब्यूजेस इन इंडिया। और ये अगेन जब भी मौका मिलता है हर बार यूएसए के द्वारा वही चीज बार बार दोहराई जाती है। एक चीज जो कि आई थिंक यहां पे ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि यूएसए फिलहाल इंडिया के क्लोज केवल इसीलिए आ रहा है बिकॉज दे नीड समबडी जिसके माध्यम से वो चाइना को काउंटर कर सकें, स्पेशली सिंस द रशिया यूक्रेन टेंशन, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो इनको चाहिए कोई ऐसा पार्टनर इंडो पैसिफिक में जो कि इनको चाइना को टक्कर देने के लिए इनका साथ दे सके। और इसीलिए चाइना फैक्टर एक प्राइम रीजन है व्हाई द यूएस ट्रीट्स राइट्स एंड डेमोक्रेसी इश्यूज इन इंडिया विद किड ग्लव्स, बट इट गोज फर्दर देन दैट। यही वाली बात यहां पे कही गई है कि बेसिकली वो जानबूझ के इनको कई बातों में इग्नोर करता है, लेकिन अल्टीमेटली यूएसए इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता है। और इसीलिए जब ऐसा टाइम आता है तो यूएसए बोल देता है कि वी आर व्यूइंग इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म पार्टनर। और जब इनको इंडिया को काउंटर करना होता है तो फिर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि एंथनी ब्लिंकन इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, और ये सब उनका स्टेट डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है। ऑल इन ऑल बेसिकली जो इंडिया के लिए यहाँ पे लर्निंग है वो यही होनी चाहिए कि इंडिया शुड बी वेरी वेरी वॉचफुल कि यूएसए के यहाँ पे इंटेंशंस क्या हैं। और साथ ही में ये भी है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो इंडिया को हमेशा मेंटेन करनी चाहिए अपनी फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में, नो मैटर व्हाट द यूएसए ऑफर्स। हमें अपने प्रिंसिपल्स को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए और जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस हमने वेस्ट और रशिया में बना के रखा हुआ है हमें उसको बनाकर ही रखना चाहिए। बाकी आप लोग की क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा इस बैच में आप लोग दोबारा से एनरोल कर सकते हैं और ये बैच में मैं आपके लिए कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी लेने वाला हूं। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है अभी, लेकिन केवल एक ही क्लास हुई है। बाकी टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, उसमें आकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की सेपरेट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चलाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।